हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपना जो चैप्टर नंबर 2 था ह्यूमन सिस्टम वो कंप्लीट हो गया है। एक सिस्टम उसमें रह गया है, जब क्लास चलेंगी तब उसको बताएंगे हम। आज से हमारा जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। लेसन नंबर 4 है, बायो का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है बायो का। और अगर बात करें हम इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप्स की, तो आपको पता होगा रोज़ाना हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब रोज़ाना हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं तो बहुत सारे पैथोजन्स, मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक बात पहले कि पैथोजन्स क्या होते हैं। तो आप कह सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको आप पैथोजन्स कहेंगे। हम उनको पैथोजन की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं जो कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो किसी भी तरीके की डिजीज़ किसी भी लिविंग थिंग्स में नहीं ऑकर्ड करते हैं, उनको हम पैथोजन नहीं कह सकते। पैथोजन का मतलब है ओनली ऑन दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज सम डिजीज़ इन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बॉडी नहीं, किसी भी लिविंग थिंग में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं। तो पहले आपको ये क्लियर होना जरूर चाहिए। तो मैं कह रहा था कि पर डे रोज़ हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, बहुत सारे पैथोजन्स से हमारा सामना होता है। सीधी सी बात है, मिलेंगे ही, इन्वायरमेंट में रहते हैं, किसी और में की बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है तो उसके थ्रू हमारे अंदर आ सकते हैं, पर डे हम बीमार नहीं होते। हम वी नॉट गेट इल। क्यों? क्योंकि जो ये पैथोजन है ये तो हमारी बॉडी के अंदर ज़रूर आते हैं, आ गए साहब। अब बॉडी के अंदर आने पर डिजीज़ होना ये डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर। हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिडेंस पावर होती है। क्या होती है? पैथोजन इरेडिकेटिंग इम्यून भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेजिडेंस पावर। एक तरीके से पैथोजन्स को मारने या रोकने की हमारी बॉडी के अंदर एक पावर होती है जो बॉडी में आए हुए पैथोजन्स को ख़त्म कर देती है। पैथोजन इरेडिकेटिंग यानी उनको हटाने वाली। इस पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिडेंस पावर को कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं इसको, ठीक है। और सभी के अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है, डिपेंड करती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को कितना संभाल के रखा हुआ है आपने। अगर आप डेली एक न्यूट्रिशियस फूड लेते हो जिसके अंदर सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स जितनी आपको ज़रूरत है वो हों, प्लस आप डेली का आपका रूटीन थोड़ा वर्क हार्ड वाला हो, थोड़ा आप एक्सरसाइज करते हो, योगा वगैरह करते हो, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहेगी। आजकल आपने सुना भी है, कोरोना टाइम चल रहा है, कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उसको कोरोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी आप समझ गए होंगे। क्योंकि इम्यूनिटी मतलब पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिडेंस पावर। कोरोना क्या है? वायरस। कैसा वायरस? जो डिजीज़ कॉजिंग हो, यानी क्या है? पैथोजन। तो कोरोना पैथोजन है, बॉडी के अंदर आया, पर आपकी बॉडी में क्या है? इम्यूनिटी, पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिडेंस पावर है, तो आपकी बॉडी में कोरोना नहीं लगेगा। सीधी सी बात है। इसकी अगर हम बात करें, जो हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? इम्यूनिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट की, पैथोजन्स के बारे में, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडीज़ के बारे में, ठीक है। तो उस स्टडी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाएगा? इम्यूनोलॉजी। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे इम्यून सिस्टम के तहत हैं, जैसे ब्लड के अंदर लिम्फ पाया जाता है, और भी एंटीजन्स पाए जाते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? पैथोजन को इरेडिकेट करते हैं, यानी हमारी पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिडेंस पावर बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और इन सब को मिला के जो ये काम करते हैं इम्यूनिटी के तहत, उसमें एक सिस्टम तैयार हो जाता है। सब मिलकर क्या करते हैं? एक सिस्टम तैयार करते हैं
और ये जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी में पैथोजेंस को आने से रोकने का काम करता है और इस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। दो तरीके का इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। कितने तरीके का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो अगर मैं बात करूं इन्नेट और एक होता है एक्वायर्ड। अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि क्या है। तो अपनी बात चलेगी इम्यून सिस्टम की। दो टाइप का है, इन्नेट और दूसरा है एक्वायर्ड। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इन्नेट की। ये इनबॉर्न होता है, एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो इनबॉर्न है, यानी जब से हम पैदा हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऐसे कोई भी फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हों, जो कि पैथोजेंस को हमारी बॉडी में नहीं जाने देते हों, उनसे लड़ते हों, उनको मार देते हों, डिजीज़ फ्री रखते हो हमारी बॉडी को, जो कि कहाँ गॉड गिफ्टेड हो, यानी नेचुरली हमारी बॉडी में शुरुआत से ही हो, उनको हम इन्नेट या नॉन स्पेसिफिक, इन्नेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कह सकते हैं या इम्यूनिटी कह सकते हैं। इन्नेट क्यों है बता दिया मैंने, क्योंकि इनबॉर्न है इसीलिए इसको इन्नेट कहते हैं, यानी हमने ये हमारे पेरेंट्स से हमको मिला है या नेचर से हमको मिला है। नॉन स्पेसिफिक की बात करूं, क्यों कहते हैं इसी को, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए काम नहीं करता है। ये नहीं कि भैया कि कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो पैथोजन हमारी बॉडी में जाएगा उसके लिए अलग से कोई एंटीबॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर, इन्नेट के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं है? ठीक है, स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए काम नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कहते हैं। इनके कुछ बैरियर्स होते हैं, यानी एक अपने मैकेनिकल सपोर्ट में काम करते हैं। इनके कुछ बैरियर्स होते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट। किसको रुकावट? पैथोजेंस के लिए एज ए बैरियर काम करता है अपना इन्नेट इम्यून सिस्टम। पहला है फिजिकल तरीके का अपना फिजिकल इम्यून सिस्टम, इन्नेट सिस्टम भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर फिजिकल बैरियर भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो नोज़ है उसमें हेयर्स, म्यूकस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन जहाँ पे म्यूकस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये कुछ फिजिकल बैरियर किस लिए होते हैं? जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाए तो उसको रोक सकें, बैरियर लगा सकें। तो इस तरीके से ये काम करता है फिजिकल बैरियर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर जाने ही नहीं देंगे। कुछ ऐसे ऑर्गन या कुछ ऐसे छोटे मोटे ऑर्गन पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या कुछ ऐसी ग्लैंड पाई जाती हैं जो उनको जाने ही नहीं देंगी, उनको एक बैरियर की तरह उनको रोक लेंगी, बैरियर लगा देंगी, रुकावट कर देंगी फिजिकल तरीके से। ठीक है, दूसरा बात करें केमिकल बैरियर। कुछ हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी ग्लैंड हैं, जो कि कुछ एसिड रिलीज़ करती हैं या फिर कुछ ऐसे एसिड रिलीज़ करती हैं जो, जैसे कि ये फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर गया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं रोक पाया ये फिजिकल बैरियर, अब सेकंड केमिकल बैरियर काम करेगा। वो क्या करेगा? उसको केमिकली डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ये कुछ केमिकल रिलीज होंगे इन ग्लैंड से और वो केमिकल उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी या कर भी देंगी। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। कुछ सेल हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है जैसे माइक्रोफेज, मोनोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ये हमारी जैसे ही केमिकल बैरियर को भी क्रॉस कर दे तो ये सेल उनसे टकराएंगी और उनको खा जाएंगी या उनको ख़त्म कर देंगी।
इस तरीके से तीसरा बैरियर ये काम करेगा। इनके बावजूद अगर कुछ नहीं होगा तो फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है हाई होने लगेगा जब ये बैरियर को वो माइक्रोब्स क्रॉस कर जाएगा, जिससे कि हाई टेम्परेचर में आपको पता है माइक्रोब्स मर जाते हैं, जिससे कि वो ख़त्म हो जाए। फिर भी काम नहीं करेगा तो फिर डिजीज़ हो ही जाएगी। तो पहला था इन्नेट, दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक्वायर्ड, इसको अडेप्टिव या स्पेसिफिक, अडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि जो ये अडेप्टिव स्पेसिफिक है, इसको स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके लिए ये स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए एक स्पेसिफिक ही एंटीबॉडी तैयार करेगा और वो पर्टिकुलरली उसको उस पर अटैक करेगी। जब ये नहीं काम करता है तब ये काम करता है, उस पर अटैक करेगी और उसको मारने की या ख़त्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इनके अंदर पाई जाती हैं एंटीबॉडीज़। ये जो स्पेसिफिक टाइप की जो ये इम्यूनिटी है इसको कहते हैं एंटीबॉडी, और ये बाहर से जो माइक्रोब्स आता है उसको कहते हैं एंटीजन। जैसे ही एंटीजन आएगा ये एंटीबॉडी इससे, ये मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा बाद में, रिएक्ट कर जाएगी, भिड़ जाएगी इससे और इसको ख़त्म करने की, अपनी तरफ से डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगी। ये भी दो तरीके का होता है एक्वायर्ड भी, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव इसको बॉडी जो है इट्स सेल्फ सिंथेसाइज, बॉडी अपने आप ही किसी एंटीजन के आने पर इसको बॉडी इटसेल्फ यानी खुद ही जनरेट करेगी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, बॉडी खुद निर्माण करेगी, इसको कहते हैं एक्टिव। ठीक है, पैसिव इसको हम आर्टिफिशियल है, ये ऐसे तरीके की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इन एंटीबॉडीज़ को हम अपनी बॉडी में खुद ही डालते हैं। आपने सुना होगा वैक्सीन आजकल चल रहा है चर्चा में कि कोरोना की वैक्सीन, तो वो कोरोना की जो वैक्सीन जो बनेगी ना वो एंटीबॉडीज़ हैं, कैसी, एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड में भी कौन सी, पैसिव, जो कि आर्टिफिशियली लैब में तैयार करके बॉडी में डाली जाएगी, और ये भी स्पेसिफिक होगी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, पर्टिकुलर एंटीबॉडी। आपने देखा आपकी वैक्सीन हमारे लगी हुई है, अलग अलग, डिप्थीरिया की अलग लगती है, पोलियो की अलग लगती है, टिटेनस की अलग लगती है, अब जो कोरोना है इसकी भी एक पर्टिकुलर अलग से ही वैक्सीन लगेगी, यानी कि क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक विशेष स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार की जाती है। समझ गए होंगे आप एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन जो बाहर से है, एंथोजन जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी उनको ख़त्म करने के लिए क्रिएट कर रही है। तो ये बात हुई आज इम्यूनिटी की। अब इसमें हम बात करेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।